राजस्थान का सियासी पारा एकदम चरम पर है। क्यों? क्योंकि यहां पर अब चुनाव आने वाले हैं साहब। हर कोई एडी से चोटी तक का जोर लगाएगा अपने आप को जीत दिलाने के लिए, अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए। और इसी राह पर चल पड़े हैं अब हनुमान बेनीवाल भी। खुलकर ये जाट शेर कूद पड़ा है चुनावी इस मैदान में। और अब जो रैली नहीं, आप इसे रैला भी कह सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ जो भीड़ उमड़ी है, उनके समर्थन में जो जन सैलाब उमड़ा है, उसको देखकर कांग्रेस और बीजेपी के बैठे उन सारे मंत्री और कार्यकर्ताओं को पसीना आना तो लाजमी है। तो क्या ये अब उनके लिए एक सदमे जैसा है? क्या अब राजस्थान के सियासी जो वातावरण है उसमें भूचाल आने वाला है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल क्या कुछ और अब नया करने वाले हैं? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो तीसरा मोर्चा है वो काफी ज्यादा उत्साहित है, एक्साइटेड नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी उन बिल्लियों की तरह है जो लगातार रोटी के लिए, यानी कि सत्ता की रोटी के लिए लड़े जा रही है। और यहां पर जो फायदा होता दिखाई दे रहा है वो तीसरे मोर्चे का होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जन सैलाब जो इनकी रैलियों में उमड़ रहा है वो तो इसी और इशारा कर रहा है। आपका क्या राय है? देखिए, बरसते हुए बादल और आती हुई हवा और साथ साथ मौसम, ये तीनों जब एक ही जगह और एक ही इलाके के पक्ष में हो जाते हैं तभी वहां मूसलाधार बारिश होती है। और कहीं न कहीं ऐसा ही हनुमान बेनीवाल के साथ भी हो रहा है। सब कुछ उनके पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस की भयंकर आंतरिक कलह, दूसरी तरफ बीजेपी में भी अंतर्द्वंद, और तीसरी तरफ राजस्थान में चरम पर जाता भ्रष्टाचार और क्राइम, और चौथी तरफ त्रस्त होती हुई जनता जो बदलाव के लिए उतावली है, लेकिन कोई बदलाव दिखाते हुए नजर नहीं आ रहा। किस पर भरोसा करें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए हो रही है। और पांचवी तरफ पायलट अपना डिसीजन नहीं ले रहे जी। और ना ही कांग्रेस उनके हक में कुछ कर रही है। तो हर तरफ से जो जनता बदलाव चाह रही थी, जो इन सारे मामलों से त्रस्त थी, उनके पास विकल्प के तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, राजस्थान में कोई अनुभव नहीं है। इससे पहले कुमार विश्वास से लेकर आशुतोष से लेकर बाकी लोगों के साथ जो किया है वो सब जानते हैं। अपनी बातों पर वो खरे नहीं हैं। उनके भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे हैं। उनका मनीष सिसोदिया भी जेल में है। राजस्थान में उनके पास कोई बड़ा शख्स है नहीं। विनय को उन्होंने दिल्ली से भेजा है, इंपोर्टेड शख्स है। इस तरह से उनकी भी समीकरण नहीं बैठते। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के हक में ये सारी बातें जा रही है, और जनता को ये समझ आ रहा है कि टोल से लेकर किसानों से लेकर जिन मुद्दों पर भी हनुमान बेनीवाल ने आवाज बुलंद की, आज तक उन पे अड़िग और उन पर स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल, जो अभी उन्होंने मुद्दा चुना है वो भी राजस्थान में बेहद गरमाया हुआ है। जो बजरी माफिया का उन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है। देखिए, बजरी माफिया, टोल माफिया, इनके खिलाफ हनुमान बेनीवाल लगातार और लंबे वक्त से आवाज उठाते रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि साफ गोही से कहने वाला, हर बात पर अपनी अड़िग रहने वाला, और अपने मुद्दों के खिलाफ अगर कुछ हो रहा हो तो अपने सबसे फायदेमंद सियासी समीकरणों को भी छोड़ देने वाला, त्याग देने वाला है हनुमान बेनीवाल। और इस वजह से भले ही अगर पार्टी के नंबर्स के तौर पे देखे जाए तो उनके फिलहाल 3 ही विधायक हो, भले ही उनको एक स्पेसिफिक कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हुए देखा जाता हो, लेकिन अगर ऑप्शंस, विकल्पों की बात की जाए तो अभी इनसे बेहतर विकल्प बहुत मुश्किल से नजर आता है। कि रोडीलाल मीणा एक विकल्प के तौर पे नजर आते हैं, लेकिन भाजपा में इतनी अंतर्कलह है और वो भाजपा के हाथों बंधे हुए हैं। तो एकदम पूरी तरह से आजाद अगर कोई पंछी है जो लोगों को ये लगता है कि बदलाव ला सकता है, तो हनुमान बेनीवाल ही है। और उसी का प्रतिबिंब, उसी का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन, उसी का आपको एक उदाहरण वहां पर आती हुई जनता दिखा रही है। उस जनता का प्रेम दिखा रहा है।
भीड़ दिखा रही है, जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जी। तो साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल के हक में सारी हवाएं हैं। अब ये है कि वो इन हक में जो हवाएं हैं उनको अपनी तरफ कैसे लेते हैं। जी। क्या कांग्रेस में बहुत ज्यादा बागी होकर वो आरएलपी के टिकट पे लड़ लेते हैं, क्योंकि बागी तो बीजेपी से भी आएंगे, उनमें से भी कुछ को आरएलपी का टिकट मिल जाता है। क्या आरएलपी सारी सीटों पर इस बार कैंडिडेट खड़े करती है? ये सारे सवाल जो हैं उन सवालों पे के जवाबों पे निर्भर करता है कि हनुमान बेनीवाल कितने प्रचंड तौर पे इस बार राजस्थान में आएंगे। जी बिल्कुल, बेनीवाल पहले भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। बालोतरा में ही 100 दिन उन्होंने धरना दिया था और अब जाकर उन्होंने इसको दोबारा से आवाज दी है, इस मुद्दे को, और सीधे तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री साहब को घेर लिया है और उन पर ये आरोप भी लगा दिया है। आपने सुना भी होगा और हम बता भी देते हैं कि आरोप क्या है। आरोप ये है कि गहलोत जी जिस होटल में रुके थे वो होटल ही बजरी माफिया का है, इसलिए कोई एक्शन नहीं किया जा रहा। इतना बड़ा आरोप बेनीवाल सीधे तौर पर लगा चुके हैं। सीधे तौर पे आरोप लगाना और डंके की चोट पे आरोप लगाना हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा की सबसे अहम क्वालिटीज में से एक है, चाहे वो आरोप वसुंधरा राजे, प्रधानमंत्री मोदी या किसी पर भी हो। आप समझिए कि हनुमान बेनीवाल वो शख्स हैं जो चाहे किसानों का मुद्दा हो चाहे पहलवानों का, आखिरी दम तक खड़े रहे, लगातार खड़े रहे। तो लोग इस बात को समझते हैं। जी बिल्कुल, और हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था सचिन पायलट का, जहां वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं मीडिया को कि उन्हें बेनीवाल से प्रेरणा मिली कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आम जनता के मुद्दे पर कैसे बोला जाए, किससे, तो वो एक प्रेरणा के तौर पर भी आप उभरे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं बेनीवाल भी सचिन पायलट से भी इस तरीके से, मतलब वो चाहते हैं कि वो उनके साथ दे दे, क्योंकि दोनों का सोचना, दोनों के मुद्दे, दोनों के विचार, सब कुछ एक देखिए, जैसा। आपको एक बात को समझना पड़ेगा और दर्शकों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट ने अपने अनशन में जो मुद्दा उठाया कि वसुंधरा राजे ने जो भ्रष्टाचार किए थे उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री गहलोत मिले हुए हैं? अरे हनुमान बेनीवाल तो ये बात सदियों से कहते हुए आ रहे हैं, उन्हीं की बात को कहीं ना कहीं फिर से आवाज पायलट ने दी थी। तो समझने वाली बात यह है कि जब हम पूरा इतिहास देखेंगे, समझेंगे और राजस्थान में कौन बेहतरीन विकल्प है इसको टटोलेंगे तो हमें समझ में आएगा। भले ही बोली खड़ी बोलते हो, बात सीधी बोलते हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसा विकल्प अभी दूसरा नहीं है, जो किसी भी बेड़ियों में बना नहीं है, जो पूरी तरह से खुला हुआ है, जो लगातार अपने स्टैंड पर रहते हुए काम करता है। और आप एक बात देखिएगा, मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी पार्टी के लोगों को भले ही नाकारा, निकम्मा कुछ भी बोला हो, या दूसरी पार्टियों ने, राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के लोगों पर एलिगेशन लगाया हो, खुद कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों पर एलिगेशन लगाया हो, एक दूसरे पे कितनी भी भाषा शून्य कर दी हो, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कोई बोलता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। और तो और एक हरीश चौधरी के अलावा और तो और हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री गहलोत भी इज्जत देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि तुर्क के इक्के की जिस वक्त जरूरत पड़ेगी, गेम चेंजर की जिस वक्त पर जरूरत पड़ेगी, अपनी शर्तों पर गेम चेंज करने के लिए, तब राजस्थान का ये जाट शेर ही आएगा जिसे हनुमान बेनीवाल कहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और इस पर ये खड़ा होता है कि बेनीवाल सबके सामने कह चुके हैं कि वो गठबंधन कभी भी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं करेंगे, भले ही छोटी से छोटी पार्टी उनके पास आए उसके साथ वो गठबंधन करने के लिए तैयार है, इस शर्त पर कि कार्यकर्ता काम करने वाला हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर गेम चेंजर के तौर पर ये जाट शेर कुछ करने के लिए स्टैंड किया तो क्या वो कांग्रेस और बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? देखिए, मुझे लगता है जिस गठबंधन की हनुमान बेनीवाल बात कर रहे हैं वो गठबंधन चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा इस तरीके से हो कि इतनी सीटों पे मैं नहीं लड़ूंगा, उतनी सीटों पर आपका कैंडिडेट खड़ा होगा, उसके लिए मैं प्रचार करूंगा, वो गठबंधन वो किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं करेंगे जी। लेकिन जब नंबर कम पड़ जाएंगे तो बाहर से समर्थन देकर इलेक्शन के बाद सरकार बनाने पर ये काम मैं मानता हूं कि हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो वादे किए हैं, आपने जो दावे किए हैं, आपके जो मुद्दे हैं, वो सब पूरे तभी होंगे जब आप कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा होंगे। और आप समझिएगा कि जब ऐसे नंबर्स हों
कि उनमें अगर +5 +10 ना हो तो वो जी। सरकार नहीं बना सकते, जी। तो वो +5 और +10 बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। हम्म, और अगर वो जरूरत हनुमान बेनीवाल बन जाते हैं तो वो जो चाहेंगे वो होगा। जी। और लोगों को ये पता है कि टोल माफिया, बजरी माफिया, इन सब माफियाओं को अगर खत्म करना है और किसी में दम है अगर क्राइम को खत्म करने का और डंके की चोट पर अपने लोगों को ये बोलने का कि ये क्रिमिनल्स का साथ तुम छोड़ो, तो वो हनुमान बेनीवाल है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी स्ट्रेटजीज पे वो भी काम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से पिछली बार से कई ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस उनको रहेगी। बहुत ज्यादा बागियों को वो जगह दे सकते हैं और ये जो जगह दी जाएगी उसमें से कई लोग जीत कर भी आएंगे। और अगर आरएलपी के बैनर तले ही रहे वो लोग, बाद में हॉर्स ट्रेडिंग ना हुई, तो मैं बता रहा हूं कि आरएलपी वो ढर्रे को तोड़ देगी कि राजस्थान में केवल कांग्रेस और भाजपा की ही सरकार हो। जी बिल्कुल। और बेनीवाल तो वो नेता हैं जो अपने मुद्दों के लिए, अपनी शर्तों के लिए गठबंधन तक तोड़ दिए थे। एक बार अगर आप ये सभी को पता है तो बेनीवाल जैसे नेता को इतना बड़ा जन समर्थन मिलना, उनकी रैली में उमड़ते हुए जन सैलाब को देखकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को पसीना आना तो लाजमी है। और इतने बड़े गेम चेंजर होने वाले हैं अब हनुमान बेनीवाल, और किस तरह से राजस्थान की राजनीति को एक नया मोड़ देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप बता दीजिए कि कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।